इस बदबू में और नहीं रह सकते हैं कानू। तुझे यकीन है कि इसी जगह पर ही खजाना है? इसमें जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ो तो। रुक रुक, कूड़ा देखोगे जहाँ पर, ढूंढना शुरू करो वहीं पर। ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा अनमोल संपद वहीं पर। तो फिर इतना बड़ा कूड़ादान इस इलाके में और कहाँ है? कल रात से ही हम काम शुरू कर देंगे, लेकिन सावधान, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी। छी छी, कितनी गंदी बदबू है। छे। जी मास्टर जी, बदबू से यहाँ और बैठ नहीं पा रहा हूँ। कल तुम लोगों से जो बोलने के लिए कहा था, सबने अपने घर में बोल दिया? जी मास्टर जी, लेकिन मम्मी पापा कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। मेरे पापा ने कहा कि मास्टर जी हर विषय पर झूठ बोलते हैं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं। हमारे घर का भी यही हाल है। ठीक है, तो फिर चलो अभी बात करके देखता हूँ। अरे बाबा, आप लोग समझिए, स्कूल में देश के लिए भविष्य तैयार किया जाता है। घर के बड़े होकर अगर आप लोग बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो वो भी अपने आसपास में गंदगी ही तो फैलाएंगे ना। इतना सोचने का क्या फायदा मास्टर जी, अपना अपना घर साफ करो बस, और क्या। हाँ, पर समाज को साफ सुथरा रखना नहीं सीखेंगे तो वो भी अपने मन को कैसे साफ रखेंगे? सरकार द्वारा निर्धारित जगह पर कूड़ा फेंकने से क्या दिक्कत है? वो तो गांव से बहुत दूर है, उतनी दूर कूड़ा फेंकने हर रोज कौन जाएंगे? और घर के सामने तो साफ है ना, वही बहुत है। हाँ, और इनकी उम्र में तो हमने खेती बाड़ी का काम भी शुरू कर दिया था, है ना? इन्हें तो फिर भी हम स्कूल भेज रहे हैं। चलो चलो चलो, काफी देर हो रही है। हाँ चलो। हाय रे, ये इंसान है दुनिया का सबसे स्वार्थी प्राणी। चलो, तुम लोगों के साथ मुझे कुछ खास राज की बातें करनी है बच्चों। कानू, तू उस तरफ खोद, मैं इस तरफ खोदता हूँ, ठीक है? हाँ, फिर सबसे नजर बचाकर खजाना लेकर हम यहाँ से झट से निकल जाएंगे। अरे धीरे धीरे, गांव वालों को पता चल गया तो सर्वनाश हो जाएगा। पता है पापा, खेल कर लौट रहा था तो देखा कि दो आदमी हमारा फेंका हुआ कूड़ा साफ कर रहे हैं। ये तो हम सब के लिए बहुत अच्छा है, बदबू से उस तरफ जाना मुश्किल हो गया है। नहीं पापा, उन्होंने कहा कि उस कूड़े के अंदर ना खजाना छिपा है। क्या कहा? हाँ पापा, सुना है एक और सुराग मिला है उन्हें। कूड़ा देखोगे जहाँ पर, ढूंढना शुरू करो वहाँ पर। ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा अनमोल संपद वहीं पर। ये क्या, कहीं से आएंगे और खजाना लेकर चले जाएंगे बाहर के लोग? ये मैं कभी नहीं होने दे सकता। अच्छा, तेरे अलावा किसी और ने तो नहीं सुना ना? ये मुझे नहीं पता पापा। कोई और ढूंढे उससे पहले वो खजाना हमें ही ढूंढना होगा। अच्छा, मतलब कल रात को किसी और ने खोदा है ये। अभी मजा चखाता हूँ। मेरे होते हुए गांव का खजाना किसी को नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा बेटा, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम्हें ही इस बारे में पता है? मुझे भी सब कुछ पता है। तुमसे पहले मैं खजाना खोद कर निकालूंगा। अरे तुम यहाँ पे, वो भी सुबह सुबह? तुम भी तो यहाँ सुबह सुबह ही आए हो। हाँ, सुन लो भाई, जिसे खजाना पहले मिलेगा उसी का होगा। मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। अरे मुझे भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर खबर सबको है लेकिन स्वीकार किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ कि खजाना कोई और कैसे ले जाता है। गर्मी में तो और नहीं खोद सकता।
पेड़ मरते हैं प्लास्टिक से हटाते ही सोना। मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया भाई? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो बस घर की चाबी खो गई थी ना, वो इस कूड़े में मिली है और कुछ नहीं। लेकिन इसका बाकी आधा टुकड़ा कहाँ है? कोई बात नहीं, अब जब प्लास्टिक तक तो पहुंच ही गया हूँ तो सोने तक भी जरूर पहुंच जाऊंगा मैं। तुमने क्या सोचा है बेटा? सुराग सिर्फ तुम्हें ही मिला है? हाँ, मेरे पास भी उसका आधा टुकड़ा है। गोबर से भी कंडे बनते हैं, क्या तुम ये हो जानते? गोबर हटाते ही किला फतेह। नहीं भाई, मुझसे अब और नहीं होगा। अरे शांत 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 हो जाओ। खजाने की खोज इतनी आसानी से मिलेगी क्या? कभी सोचा है जिसे मिलेगा उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? अरे बाबा, मिलेगा तो सिर्फ एक को, बाकी जिनको नहीं मिलेगी उनकी मेहनत तो बेकार हो जाएगी ना। वो तो है। अरे वो कौन है? मास्टर जी है ना? यहाँ तो मास्टर जी भी खजाने के लिए ही आए हैं। जरूर इन्हें भी सब कुछ पता होगा, इसीलिए रात के अंधेरे में आए हैं। आखिर बात क्या है? अचानक सब यहाँ पे क्यों आ गए हो? मत पूछो भाई, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। उधर सब खत्म हो गया है। अरे बात क्या है, जरा खुलकर बोलो ना। अरे सुबह वहाँ जाकर देखा, 2 लोग बड़े बड़े मशीन लेकर आए हैं कूड़ा खोदने के लिए। वो तो बस मिट्टी खोद रहे हैं और फेंक रहे हैं। हाय हाय हाय, तो अब क्या करें? हमें एकजुट होने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हम में से किसी को मिला तो हम उसे आपस में बांट कर कुछ दिन तो अच्छे से गुजार पाएंगे, है ना? पर उनके हाथ लग गया तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। हमें आपस में ना लड़कर सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सुनो, कल मुझे एक कागज का टुकड़ा मिला था। हाँ हाँ, बाकी आधा टुकड़ा मेरे पास है, दिखाओ जरा। हाँ, पेड़ मरते हैं प्लास्टिक से, हटाते ही सुना। गोबर से भी कंडे बनते हैं, क्या तुम ये हो जानते? उन्हें खजाना मिल जाए उससे पहले ही हमें गोबर और प्लास्टिक के नीचे देखना होगा। और देर मत करो, चलो। अरे रे, ये तो हमें बेवकूफ बना दिया। कुछ नहीं है यहाँ। और खोदना संभव नहीं है। खजाना ढूंढने के चक्कर में कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। अच्छा, कल रात हमने मास्टर को देखा था, कहीं खजाना उन्हें तो नहीं मिल गया ना? हो सकता है। मास्टर के दिमाग का तो जवाब नहीं है। जरूर उन्हें पहेली का जवाब मिल गया और खजाना हटा दिया यहाँ से। तो फिर देर मत करो और चलो। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गया हूँ यहाँ खजाना लेकर। मुझे तो पहले ही पता था। छी 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 छी। स्कूल के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर खुद अकेले ही खजाने का फायदा उठाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। कहाँ है खजाना? ये रहा, आप सबकी नजरों के सामने। मजाक बंद कीजिए और असली बात बताइए मास्टर जी। जरूर ही आप इनके साथ मिले हुए हैं। मिला हुआ तो हूँ। ये लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। जब मुझे समझ आ गया कि आप लोगों को कूड़ा फेंकने से मैं नहीं रोक सकता, तब मैंने और मेरे सारे बच्चों ने मिलकर आप सबके लिए नाटक का प्लान बनाया। कौन सा नाटक? छुपा हुआ खजाना। पता था, बिना किसी मतलब के इंसान कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहता। वो पहेलियां भी मैंने ही लिखी और आप लोगों को खजाने की खबर दी मेरे सारे बच्चों ने। और आपको डराने के लिए मैंने कानू और उसके दोस्तों को बुलाया तो वो आ गए। इसका मतलब सब झूठ था, खजाना नहीं है? किसने कहा कि खजाना नहीं है? कूड़ा देखोगे आप लोग जहाँ पर, सब लोग ढूंढना शुरू करोगे वहाँ पर।
ढूंढोगे तो मिल भी जाएगा, अनमोल संपत्ति। वहीं पर पेड़ मरते हैं प्लास्टिक से, हटाते ही सोना। गोबर से भी कंडे बनते हैं, क्या आप लोग ये जानते हैं? खुद ही देखो, सब कचरा हटकर साफ होकर कैसी खूबसूरत हो गई ये जगह। और ये देखो, खिल उठा है हम सबका खजाना। ये देखो, हवा, पवन, सुगंध हम सबको कितनी अच्छी लग रही है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ये प्रकृति भी खोल देगी हम सबके लिए नया खजाने का पिटारा। हमें माफ कीजिएगा मास्टर जी, हमने आपको गलत समझ लिया था। जी, और हम इस जगह को गंदा नहीं करेंगे। तकलीफ होगी तब भी जहाँ कूड़ा फेंकना चाहिए वहीं पर फेंकेंगे। तो चलो फिर सब मिलकर कहते हैं, गंदगी मुक्त कर देते हैं यहाँ का हर कोना कोना। सुंदर है दुनिया, हमारे पास आ जाओ, है खजाना।